Hello students, in today's video we will start our new topic, that is pH and pOH. So here pH stand for the hydrogen ion concentration in the solution and OH stand for OH ion concentration in the solution. So in last class we know that what is pH and what is pH scale. So just have a revision for the last class. pH scale is a scale which measure the relative strength of acidity and basicity of the solutions. Means we can find out that how much basic or acid solution is. So the scale is devised by the Sorensen in 1909, the scientist Sorensen. Okay, and the reading on pH scale is from 0 to 14, and at the center there is 7. So the solution which have the pH 7 are neutral, and the solution which have the pH less than 7 are acidic, and more than 7 are basic. Okay, so this is the introduction for the last class. I hope हमें रिवीजन हो गया होगा. आप देखते हैं तो हमने सिर्फ इतना लास्ट क्लास में पढ़ा था. अभी हम जानते हैं कि हम pH को कैसे कैलकुलेट करेंगे एसिड और बेस के लिए. मीन्स ठीक है, तो हम देखते हैं. सो pH अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा दैट इज़ माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन. इससे हम pH किसी सोल्यूशन की कैलकुलेट कर सकते हैं. और pOH निकालने के लिए माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसनट्रेशन. ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH. ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH. ठीक है, तो वी नो दैट आयनिक प्रोडक्ट इज आयनिक प्रोडक्ट of water, that is Kw is equal to the product of concentration of H+ ion and the product of concentration of, मीन्स इन दोनों के कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या? आयनिक प्रोडक्ट, दैट इज Kw. सो H+ आयन कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस कंसनट्रेशन. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का लॉग ले लें, ठीक है, दोनों तरफ अगर लॉग ले लें हम, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लॉग Kw इक्वल टू लॉग H+ आयन कंसनट्रेशन. और जब लॉग में कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उसे हम प्लस करके लिखते हैं. ठीक है, तो ये जाएगा प्लस लॉग OH माइनस. ठीक है, यही तो हो जाएगा. ओके, अब हमें क्या करना है? अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग Kw इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन प्लस माइनस लॉग OH माइनस आयन. ठीक है, ये हो गया. अब माइनस लॉग H+ किसके बराबर है? pH के. और माइनस लॉग OH किसके बराबर है? pOH के. अगर ये दोनों माइनस लॉग H pH के इक्वल और माइनस लॉग OH माइनस pOH के इक्वल, तो माइनस लॉग Kw भी इक्वल हो जाएगा किसके? pK के. pK हम माइनस लॉग को p रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर Kw तो एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? pKw. ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर्मूला दैट इज ये बनेगा हमारा pKw इज इक्वल टू pH प्लस pOH. ठीक है, ये तो यानी हमारा जो pH ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होती है किसके?
एडिशन के pH H+ आयन है और ये OH- आयन के, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो हमें पता है हमें फॉर्मूला क्या लगाना है कि जब हमें pH H+ आयन कंसनट्रेशन की चाहिए तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है -log H+ आयन, OH- ही चाहिए तो POH = -log OH- आयन। दोनों में रिलेशन निकालना है तो इनका आयनिक प्रोडक्ट हमें पता है KW क्या होता है, H+ एंड OH- आयन। देन वी विल टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो प्रोडक्ट वैल्यू जो प्लस में आ जाती है, तो ये हो गया माइनस हमने यहाँ पर लिया दोनों तरफ, तो वैल्यू ये वाली हो गई। अब ये वैल्यूज़ इक्वल है किसके, pH और POH के, दैट इज़ वाई द -log KW विल ऑल्सो इक्वल टू PKW। तो वही हमने यहाँ पर क्या लिखा है, तो ये हमारा क्या है, इट इज़ रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। यहाँ पर P किसके लिए स्टैंड करता है, पोटेंज, और पोटेंज मीन्स पावर, ठीक है। तो पोटेंज का मतलब है क्या है, यहाँ पर पावर है, राइट। अब ये जो है हमारा, ये हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारा सब कैलकुलेशन चल रहा है। अब हमारा फॉर्मूला निकल के आया ये, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आइडियल टेम्परेचर है। अब हमें वी नो दैट pH की जो कंसनट्रेशन होती है वो POH- के कंसनट्रेशन के बराबर होती है, ठीक है ना। दीज आर इक्वल फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है, दीज बोथ आर इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इस POH को भी वी कैन टेक एज pH, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2pH इज इक्वल टू हो जाएगा PKW, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो हमने यहाँ पे POH की जगह क्या रख दिया, pH रख दिया, तो ये 2pH हो गया, तो 2pH इक्वल टू PKW, या फिर pH इक्वल टू हो जाएगा PKW/2, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक फॉर्मूला आया pH कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ओके। अब pH स्केल हमें पता है, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ pH स्केल। सो अकॉर्डिंग टू pH स्केल, अगर हमारा H+ आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसका pH जो होगा सोल्यूशन का कम होगा, बिकॉज pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। तो pH जितना ज़्यादा सोल्यूशन का pH उतना कम, और अगर हमारा सपोज़ pH ज़्यादा हो गया तो H+ आयन कंसनट्रेशन कम हो गया, इट मीन्स व्हाट, OH- आयन कंसनट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब एक तरह के आयन की कंसनट्रेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उसी रेशियो में दूसरे आयन की कंसनट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। सो व्हेन pH इज़ इंक्रीज्ड ऑफ एनी सोल्यूशन, इट मीन्स व्हाट, that OH- concentration is increasing, and when H+ ion concentration is increasing, it means what, pH is going less in the solution, okay। अब देखते हैं हम रिलेशन क्या है किसमें, KW और T में, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन KW एंड टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो KW की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो KW की वैल्यू इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो वाटर का डिसोसिएशन है उसमें हमें ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन हमको ऑब्टेन होंगे, ओके। सो टेम्परेचर कैन ओनली इफेक्ट द आयोनाइजेशन इन द सोल्यूशन, सिर्फ टेम्परेचर ही उसको अफेक्ट कर सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर को कम कर देंगे तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगा। बाकी जो हम KW की वैल्यू जो कांस्टेंट लेते हैं ना, 10⁻⁻14 जो लेते हैं वो हम न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए लेते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो इतने टेम्परेचर के लिए ही फिक्स होती है, ठीक है। इससे टेम्परेचर वेरी किया जाएगा अगर, तो KW की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमको वी नो दैट फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन द pH वैल्यू, pH कैन नेवर बी इन नेगेटिव वैल्यू, pH कभी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो
उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव में ही आंसर आता है उसका, ठीक है ना। तो हम पीएच को कभी नेगेटिव कैलकुलेट नहीं करते हैं, ओके। तो अगर हम न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7, ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसमें पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। और जो एसिडिक होते हैं उसमें जो पीएच की वैल्यू होती है वो <<7 होती है। और जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पीएच की वैल्यू जो होती है वो <<7 होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़, ठीक है। अब चलिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ सी द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी जस्ट डिड नाउ, ठीक है। हमने जो अभी ये सब फॉर्मूले देखे हैं उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट है फाइंड पीएच ऑफ सोल्यूशन विच हैज़ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन एज 10⁻³ मोल्स पर लीटर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन दे रखी है या फिर H+ आयन कंसनट्रेशन दे रखी है, वो एक ही बात होती है। दीज आर सेम थिंग, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमें H+ आयन कंसनट्रेशन को यहाँ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमें गिवन है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, दैट इज़ हमारे पास फॉर्मूला क्या है पीएच कैलकुलेट करने का, दैट इज़ पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ हम बेस 10 भी ले सकते हैं, बेस 10 और ब्रैकेट में हाइड्रोजन कंसनट्रेशन जो हमें दे रखी है 10⁻⁻3, ठीक है। अब इस लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इस पावर को आगे लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीएच इक्वल टू 3 लॉग बेस 10 और ये 10 एज इट इज़ रहेगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये पीएच इसकी जो है वो कितनी आ गई, सोल्यूशन की 3 आ गई, मीन्स <<7 है। तो ये सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द पीएच ऑफ 10⁻⁻2 मोल HCl। अब देखिए HCl है, डिसोसिएट हुआ होगा H+ आयन और Cl- आयन में। तो हमें दे रखा है यहाँ पर इसका मोल्स 10⁻⁻2। जब HCl के एक मोल से इसका एक और इसका एक बनता है तो इसके 10⁻⁻2 से इसका 10⁻⁻2, इसका भी इतना और इसका भी इतना ही बनेगा। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा एज इट इज डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये H+ आयन इस हिसाब से कंसनट्रेशन क्या आ गई, 10⁻⁻2 मोल। अब हम फॉर्मूला लगा दें तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लॉग बेस 10 और इसकी कंसनट्रेशन 10⁻⁻2, ठीक है। अब इसको हम वही आगे लेके आएंगे तो 2 लॉग बेस 10 और ये 10 एज इट इज़ रहेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी पीएच की, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब अगला देखिए, हमें ये दे रखा है कि सेम दूसरा पार्ट है उसी क्वेश्चन का कि हमें 2 × 10⁻³ मोल HNO3 में कंसनट्रेशन बतानी है। तो HNO3 जो है वो डिसोसिएट होगा कैसे, H+ और NO3- में, ठीक है। तो इसका हमारा अगर इतना मोल है हमारे पास तो इसका भी सेम उतना ही बनेगा, -3 और 2 × 10⁻³। अभी हमें सिर्फ इससे मतलब है, तो इसकी हमें कंसनट्रेशन मिल गई यहाँ पर, दैट इज़ 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए, पीएच इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस लॉग बेस 10 और 2 × 10⁻⁻3। अब ये लॉग प्रॉपर्टी में जो जहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है उसे प्लस में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसे प्लस में लिखने के लिए कैसे करेंगे, पीएच इक्वल टू हो जाएगा हमारा, माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 2, ये 2 इसका मल्टीप्लिकेशन वाला, प्लस लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। अब ये वही होगा, ये वाला पार्ट तो हमारा सेम वही है जो हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको इधर लाएंगे हम तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, ठीक है। कम से कम 1-2 वैल्यू तो हम याद कर लें तो सही रहेगा हमारे। तो ये हो जाएगा log 2 की वैल्यू हम लगाएं यहाँ पे 0.30 प्लस ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये माइनस आएगा अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 3 -
0.30, तो आंसर आ गया हमारा 2.70। ठीक है, ये आ गई हमारी pH। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ सैंपल ऑफ लेमन जूस इज 2.5 × 10⁻³ मोल। Calculate the concentration of OH minus ion and classify solution as acidic, basic और neutral। तो हमें यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो हमें क्या पता है कि H3O की कंसंट्रेशन या फिर H+ आयन कंसंट्रेशन वो सेम बात होती है। ठीक है ना, तो सेम बात होती है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, देखिए, तो हमें ये दे रखा है किसका कंसंट्रेशन, H+, हमसे पूछा किसका है, OH- आयन का। तो देखिए, हमको वी नो दैट H प्रोडक्ट जो होता है इन दोनों का वो इक्वल होता है 10⁻⁻14 के। ठीक है, यही पता है ना हमको। ठीक है, अब OH- आयन कंसंट्रेशन हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁻14 या 1, कैलकुलेशन में आसानी रहिएगा, जैसे हम 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखें। ठीक है, अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन, ये हमें हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन सेम थिंग है, तो हमें ये दे रखी है पहले से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻14 अपॉन 2.5 × 10⁻3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अगर हम यहाँ से ये पॉइंट हटाना चाहें तो ऊपर एक ज़ीरो को इंक्रीज़ कर दें, तो ये होगा 10 × 10⁻14 अपॉन 25 × 10⁻3। राइट, यही हो गया ना। उसके बाद में अगर सपोज़ हमें यहाँ पर ये -3 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर ऊपर जाने पे +3 हो जाती है। तो अगर हम इसमें से भी एक पावर को कम करके इसके -2 कर लो या एक और ज़ीरो बढ़ा दें, तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 100/10⁻12, इसको हम ऊपर ले गए। ठीक है, बाय 25, ये 4 टाइम इससे कट हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आई, 4 × 10⁻12। तो ये आई हमारी क्या, OH- कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि H+, यहाँ पर जो हमारा H+ आयन कंसंट्रेशन दे रखी थी वो 10⁻³ पावर में था। ठीक है ना, और जो हमारी OH- आई है वो 10⁻12 आई है। ठीक है, और जो pH है, अगर हम pH निकालने के फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 10⁻³ और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स हमारा इसके हिसाब से pH जो है माइनस पावर जो कम होती है वही बड़ी मानी जाती है, तो ये इधर आएगा एरो। मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो इस हिसाब से क्योंकि उसकी pH क्या है, ज़्यादा आ रही है, H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 आएगी ना, तो वो एसिडिक हो जाएगा। तो हमने आज क्या देखा, हमने pH समझा, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH समझा, और हमने उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल किए। आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और इससे रिलेटेड जो सिमिलर न्यूमेरिकल हो उन्हें आप करेंगे। ठीक है ना, होमवर्क में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।